नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट भूत या तस्वीर का रहस्य में। मैं हूं अमित और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और मैं हूं नेहा। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी तस्वीर के बारे में जिसने कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अमित, क्या आप श्रोताओं को बता सकते हैं कि ये कहानी शुरू कैसे हुई? बिल्कुल नेहा, ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक पुराने महल से, जहाँ से एक पुरानी तस्वीर मिली थी। वो तस्वीर एक विक्टोरियन युग की औरत की थी जिसकी आंखें आपको कहीं भी जाएं आपका पीछा करती रहती थी। और जो भी व्यक्ति इस तस्वीर को अपने पास रखता उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती। हाँ, और सबसे डरावनी बात थी कि जो भी व्यक्ति इस तस्वीर के सामने ज्यादा समय बिताता वो अचानक गायब हो जाता और फिर कुछ दिनों बाद उस तस्वीर में उस व्यक्ति का चेहरा भी नजर आने लगता, जैसे कि तस्वीर लोगों को अपने अंदर कैद कर लेती हो। बिल्कुल सही कहा आपने, पर सवाल ये है कि आखिर वो औरत कौन थी और वो लोगों को अपनी तस्वीर में कैद क्यों कर रही थी? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। हमारी जांच से पता चला कि वो महिला एलिजाबेथ मॉरिस थी, जो 1880s के दशक में राजस्थान आई थी। वो एक ब्रिटिश फोटोग्राफर थी जो भारत के रंग रूप को अपने कैमरे में कैद करना चाहती थी। लेकिन एलिजाबेथ की कहानी इतनी सरल नहीं थी। उसके पास एक विशेष कैमरा था जिसे उसने एक तांत्रिक से खरीदा था। उस तांत्रिक ने दावा किया था कि ये कैमरा आत्माओं को कैद कर सकता है। और एलिजाबेथ को ये विचार बहुत आकर्षक लगा। उसने सोचा कि वो इस कैमरे से अपनी कला को एक नया आयाम दे सकती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये कैमरा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा। जब एलिजाबेथ ने पहली बार उस कैमरे का इस्तेमाल किया तो उसे एहसास नहीं था कि वो अपनी ही आत्मा को कैमरे में कैद कर रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो तस्वीरें लेती गई, उसकी आत्मा कमजोर होती गई और आखिरकार वो खुद ही उस तस्वीर में कैद हो गई। ये कितनी दर्दनाक कहानी है। लेकिन फिर वो दूसरों को अपनी तस्वीर में कैद क्यों करने लगी? क्योंकि तांत्रिक ने उसे बताया था कि अगर वो 100 आत्माओं को कैद करेगी तो वो मुक्त हो जाएगी। और इसी वजह से वो हर उस व्यक्ति को अपनी तस्वीर में खींचने की कोशिश करती है जो उसे देखता है। वो चाहती है कि कोई न कोई उसकी जगह ले और वो आजाद हो जाए। मैंने सुना है कि उस तस्वीर को अब एक संग्रहालय में रखा गया है, जहां उसे एक विशेष कांच के बॉक्स में सुरक्षित रखा गया है, ताकि कोई भी उसे देखकर उसका शिकार न बन जाए। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि अभी भी पूर्णिमा की रात को अगर कोई उस संग्रहालय में जाए तो वो एलिजाबेथ की आवाज सुन सकता है, जो उसे अपनी तस्वीर देखने के लिए बुला रही होती है। और अभी तक उसने कितनी आत्माओं को कैद किया है? कहा जाता है कि अब तक 99 लोग उसकी तस्वीर में कैद हो चुके हैं और वो बस एक और व्यक्ति का इंतजार कर रही है ताकि वो आजाद हो सके। ये सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या आप सोचते हैं कि ये सब सच है? कौन जानता है, शायद ये सिर्फ एक कहानी है या शायद सच है। लेकिन अगर कभी आप किसी पुराने संग्रहालय में जाएं और एक विक्टोरियन युग की महिला की तस्वीर देखें जिसकी आंखें आपका पीछा करती हों, तो बेहतर होगा कि आप वहां से जल्दी निकल जाएं। बिल्कुल सही। और श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप भी कोई भूतिया कहानी जानते हैं तो हमें जरूर बताएं। और हाँ, रात को सोने से पहले तस्वीरों को अच्छे से देखना न भूलें। क्या पता कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। धन्यवाद श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आप हमारे अगले एपिसोड में भी हमारे साथ रहेंगे। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।